बुक्स तो पैरेलल के साथ ही ड्रॉ होता है, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने ये दो मिड पॉइंट्स लिए, सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी ड्रॉ लाइन पैरेलल। आम प्रूफ यही है, बट आई हैव सीन समटाइम्स दे से एक दो बुक्स में कि आपने जैसे यहाँ पे लिया तो एक्सटेंड दिस लाइन टू पॉइंट, जैसे ये डी और ई था, एक्सटेंड दिस लाइन टू पॉइंट आर सच दैट डी इज इक्वल टू ई आर। कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर लेते हैं और फिर सी आर को ज्वाइन कर दिया, फिर आप प्रूफ करते हो सी आर इज पैरेलल टू एडी। ठीक है, तो वो प्रूफ का थोड़ा सा फर्क होता है। जो आई थिंक जो ओरिजिनल प्रूफ है वो यही है कि लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, है ना, और इसको ज्वाइन कर दो, उससे फिर आप मिड पॉइंट इसको प्रूव करते हो, देन यू प्रोसीड। तो वो देख लेना आपके स्कूल में किस तरह से करवाते हैं। पैरेलल लाइन वाला जो हमने लिया है ना, लाइन पैरेलल फ्रॉम सी ट्रायंगल में, वो सबसे आई थिंक इजीएस्ट प्रूफ हो जाता है ऐसे। ठीक है, दिस इज द ओनली कंफ्यूजन, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें, और इजी। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो थी, लिखो मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. DE is parallel to BC and DE is half of BC. आपको ना ज्योमेट्री के मोटे मोटे मतलब अगर लगाओ, ब्रॉडली स्पीकिंग, आपको लाइंस एंड एंगल्स है जिसमें ना पैरेलल लाइंस के बारे में बात की जाएगी, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ ऐसे आपको एंगल्स दिए जाएंगे, ऐसे कुछ करके एंगल दे दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या फिर आपको पैरेलल लाइंस दिया जाएगा। 6.3 मोस्टली सबका डिलीटेड है, राइट। फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल्स, जिसमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल है, तो आप वो सब क्वेश्चंस यूज करते हो। फिर हमें आता है क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज प्रूफ की, show that if the diagonals intersect at right angles, bisect at right angles, it's a rectangle, it's a rhombus। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको दिया आएगा कि गिवन आर द मिड पॉइंट्स। क्वेश्चंस को ना एक एक करके मत याद करना, एज अ ग्रुप याद करना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेकर आना क्वेश्चंस। कहाँ बच्चे, ब्रॉड में लेकर आना कि क्वेश्चंस आए कैसे कैसे हैं। लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन हैं, समझ में आ गया। लाइंस एंड एंगल्स में आपके वर्टिकली ऑपोजिट वाले क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव ट्रायंगल्स, जिसमें हमारे पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो मिक्स्ड फिगर्स है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने कल भी बताया था, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये वाला, यू हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल जैसे ट्रेपेजियम में बना था, और ये वाला ट्रायंगल, ओवरलैपिंग फिगर्स जिसमें होती है, वैसे वाले क्वेश्चंस है, राइट। सेकंड एक्सरसाइज में आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले थे, जिसमें दो साइड्स इक्वल दी होंगी, एंड हेंस वी हैव टू प्रूव। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से आया है। एक एक क्वेश्चन करके याद करोगे ना, कभी याद नहीं होगा। एज अ ब्रॉड याद करो कि ये इस हेडिंग में आता है, राइट। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आएगा, या तो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, या पैरेललोग्राम दिया होगा, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट वाले टर्म्स में किए थे, लास्ट वाली एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस थे, वो थे, उस तरह से आएगा। और जहां पे मुझे मिड पॉइंट मेंशन किया आ गया ना कि ए बी आर द, पूरा ट्रायंगल बनाया है, इसमें मिड पॉइंट दिया है, मतलब लगा लेना आपका मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा ही। समझ में आ गया। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको प्रूव करना है कि या तो ये डीई पैरेलल टू बीसी है, ये रिजल्ट यूज करोगे, या फिर डी मिड पॉइंट है, डीई पैरेलल है, तो आप बताओगे ई इज द मिड पॉइंट। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट दिए हो तो वो हमारी मेन थ्योरम है, राइट। बिकॉज इसके ना मार्क्स कटते, आधा नंबर काट दिया, नहीं कन्वर्स नहीं लिखा जी, मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया। तो जहां पर दोनों मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमारी मेन मिड पॉइंट थ्योरम है। जहां पर आपको दिया है डी इज द मिड पॉइंट, डीई पैरेलल टू बीई, डी मिड पॉइंट है, देखो मैंने मार्क कर दिया कि डी इज द मिड पॉइंट, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जहां पर एक मिड पॉइंट देकर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, एक मिड पॉइंट देकर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, वो होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया ये, सबको क्लियर है ये, राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल करवा दिया था, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया था? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं समझ में आया हो?
किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज ये जो थ्योरम है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वन फर्स्ट वाला, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सभी के लिए ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। आपने जब भी आगे वाले क्वेश्चन करने हैं ना, आगे वाले कम से कम 3 क्वेश्चंस, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो, इसमें ये चीज जो है ना, ये सेम टू सेम कॉपी होगी, मतलब फिर से चिपकानी है ये चीज, दोबारा दोबारा लिखनी है हमें। हमारा पहला स्टेप हमेशा होगा PQRS, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बना है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था आपको ये चीज याद करनी है, विच इज, लिखो, कि जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे? क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो रिजल्टेंट फिगर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। हमेशा क्वाड्रिलेटरल में क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। और अगर यही मैंने पैरेललोग्राम लिया, उसकी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तब भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अगर ये चीज याद रखोगे ना, प्रूफ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। देन थर्ड, अगर मैंने रोम्बस लिया, रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो रोम्बस में क्या बनता है? आर आर, रोम्बस आर, तो क्या बनेगा? आर रेक्टेंगल, रोम्बस में बनता है रेक्टेंगल। और अगर हमने कहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स लिए ज्वाइन किया, तो उनमें क्या बनेगा? रोम्बस, ठीक है। और एक है स्क्वायर, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो हमेशा क्या बनता है अंदर? स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर हमेशा स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। अगर मैंने थोड़ा सा उसको और क्लासिफाई कर दिया कि रोम्बस है, तो उसके अंदर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस। प्रूव करना आसान हो जाता है, अदरवाइज वी नो, अगर मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है ना। आपको कहा जाए कि एक रेक्टेंगल है, मैंने इसके सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, व्हाट टाइप ऑफ फिगर इज फॉर्म्ड, यू हैव टू प्रूव इट, पूरा लिखो द टाइप ऑफ फिगर, राइट। हाउ विल यू शो दैट? तो आपको पता है कि मुझे इसे क्या प्रूव करना है? रोम्बस। तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम, तो वही पहली वाली चीज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो पूरा चिपका देंगे, लिख देंगे उसको सारा ज्वाइन एसी करके, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको सिर्फ ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, क्लियर हो गया? हमें ये सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। आप ये दो छोटे ट्राइंगल्स ले लो, SP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, CPCT, एंड देन विल आर द क्वेश्चन इज डन। समझ में आ गई ये चीज? या फिर ये 1 मार्क में आता है तब ये यूजफुल रहता है। इतना लिख लिया बच्चे सबने? समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया सबने? ये आगे बढ़ू? चलो आज कोशिश करते हैं 3 या 4 क्वेश्चंस करने के बाद जल्दी आराम से कर लो, लिख लेना, उसके बाद जल्दी छोड़ दो, ठीक है। 5 मिनट जल्दी छोड़ दो, राइट। तो दैट डिपेंड्स इतनी जल्दी काम करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, और हंसते बिल्कुल भी नहीं। ABCD इज अ रोम्बस, राइट। तो रोम्बस ड्रॉ करो, ABCD इज अ रोम्बस। फर्स्ट पार्ट आपका बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सेम टू सेम सबका होगा जैसे हमने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of sides. अब बच्चे ये ध्यान रखना, P मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, Q मिड पॉइंट दिया है BC का, R मिड पॉइंट दिया है CD का, और S मिड पॉइंट दिया है AD का। ये जो आपको मिड पॉइंट्स दिए हो ना रिस्पेक्टिवली, उनको प्लीज वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो आई विल टेक गिवन ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of AB, BC, CD, AD respectively. फिर हमें क्या करना होता है? इनको ज्वाइन। अब अगर रोम्बस के अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल। समझ में आ गया? हमें प्रूफ क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसे। क्लियर हो गया? टू प्रूव
PQRS इज अ रेक्टेंगल। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? किसको ज्वाइन करें, AC या BD? क्या अच्छा लग रहा है? ज्वाइन AC। सो कंस्ट्रक्शन में आई विल से ज्वाइन AC। समझ में आ गया बच्चे? पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ये लिख लो। उसके बाद देखो, मैंने कहा था ना, जहां मिड पॉइंट्स गिवन है और ट्रायंगल बना दिया हमने, तो क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया ना? ये ज्योमेट्री को याद करने के रूल्स होते हैं। ज्योमेट्री में क्या है, जब क्वेश्चन कोई भी आ जाता है ना, तो हम सारी चीजें याद करते हैं कि लाइन और एंगल्स में क्या पढ़ा था, ट्रायंगल्स में क्या रीड किया था, या क्या उसमें थ्योरम्स यूज होती है, क्या रूल्स यूज होते हैं, या क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या रूल्स पढ़े हैं। जब भी ये MCQ में होता है या फिर कोई अननोन क्वेश्चन कहीं दिख जाए, सो वी ट्राई एंड रिलेट एवरी थ्योरम, एवरी फॉर्मूला टू दैट क्वेश्चन। ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का ही फॉर्मूला उसके साथ अप्लाई करोगे, ये नहीं कि A+B² लगाओगे उसमें। समझ में आ गया ना? तो अगर मुझे पता है कि मिड पॉइंट्स गिवन है, तो मैंने क्वाड्रिलेटरल्स में मिड पॉइंट का रूल क्या पढ़ा था कि इन अ ट्रायंगल, line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इन ट्रायंगल DAC दिख रहा है ना हमें? DAC we'll say S and R are midpoints of AD and CD respectively। यहां पे लिखने का काम ज्यादा है, 1 और 2 से इतना कुछ नहीं प्रूव होगा। जो प्रूव है ना, वो ऑब्वियसली मतलब होता है ना कि एक दी हुई चीज है कि समझ में आ रही है, ऑन द फेस ऑफ इट समझ में आ रही है हमें। मैंने लिखा है SN आ रहा था मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। इसके बाद क्या लिखूंगी? बाय मिड पॉइंट या कन्वर्स? मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट्स गिवन है ना, तो हम क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जो आप पूछ कर आओगे कि मैम पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, कितना लिखने से चल जाएगा, ठीक है? बिकॉज आधा नंबर, एक नंबर हमें कटवाना नहीं है यहाँ पे। So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। फिर हमें क्या लिखना है इसके बाद? बोलो। सिमिलरली इन ट्रायंगल BAC। समझ में आ गया? सिमिलरली इन ट्रायंगल BAC, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। समझ में आ गया ना? ये नंबर 1, ये नंबर 2। फ्रॉम 1 और 2 क्या लिखेंगे इससे? अब फ्रॉम 1 और 2, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। समझ में आ गया बच्चे इतना सबको? SR is parallel to PQ, SR is equal to PQ। फाइन। Therefore क्या लिखेंगे इसके बाद? Therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है? अब इसको मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो क्या होता है? एनी वन एंगल 90। अब मुझे 90 डिग्री लेके आना है, कहां पर? किसी भी एक एंगल पे, मान लो इस एंगल पे। कैसे लेके आएंगे? रोम्बस के अंदर बना हुआ है। यस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तुम्हारा दिमाग इतना चलता है, पेपर में तुम्हें क्या हो जाता है? फिर भी अगर दो दो बार किया है फॉर एवरी, तुम्हारा क्लास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जितने मार्क्स तुम्हारे आए थे, आई एक्सपेक्ट 65+। मुझे सच में था कि 65+ तो आराम से आएंगे तुम्हारे। मैं 70 में भी नहीं लेकर आ रही हूँ, बट इतना तो आना चाहिए। तुम सोचो तुम्हारा गैप, लैगिंग पॉइंट कहाँ है, तुम कहाँ पेपर में अटकती हो, क्या तुम घबरा जाती हो, कहाँ गलती करती हो। फॉर दिस सॉल्व द पेपर अगेन। किया था दोबारा सॉल्व करना दोबारा। सच में कह रही हूँ, इम्प्रूवमेंट तुम्हें मुझे दिखी है ओवरऑल। अगर मैं कहूँ शुरू से लेकर अब तक, तो ओनली थिंग इज कि पेपर में वो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, वो कन्वर्ट होकर पेपर में मार्क्स क्यों नहीं बन रहे हैं, है ना?
सो यहां से हमारे पास आएगा ओ, हमें पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो उस चीज को मुझे यूज करना है और इस एंगल को लेकर जाना है एज 90। तो सबसे आसान पता क्या है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, एक को मैंने एक्स ले लिया, या इसको लेट मी टेक इट एज एम एन एन, ये एम पॉइंट लिया और ये, ठीक है। सब क्लियर हो गया। अब मैं क्या लिखूंगी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस एम इज पैरेलल टू ओ एम। सॉरी, समझ में आ गया बच्चे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया इतना, है ना, दे आर पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसे ही आप कह सकते थे एस पी इज पैरेलल टू बी डी और एस एन इज पैरेलल टू एम ओ। ठीक है, तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, ये जो छोटी सी फिगर अंदर बन रही है, ये ब्लॉक्स आ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, छोटा सा ये देखो ब्लॉक में हाईलाइट भी कर रही हूँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड इसको पैरेलल है, क्या बोला इसको, समझ में आ गया। सबसे आसान वाला प्रूफ बता रही हूँ कि मुझे ये एंगल 90 लेके आना है, मुझे पता है ये 90 है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो किस तरह से ये जो है ना पैरेललोग्राम बन गया, तो हमारा प्रूफ करना कितना आसान हो गया। सो देयरफॉर एस एन ओ एम इज अ पैरेललोग्राम, therefore angle NOM is equal to angle NSM। क्यों इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। अब आप NOM को 90 डिग्री क्यों लिखोगे, एंगल NOM इज 90 डिग्री, क्यों होगा, क्यों होगा, हाँ बोलो, क्या बोलो, लिखो डायगोनल्स ऑफ, हाँ जी आदित्य बोलो, डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at 90 degree, so therefore angle NSM is 90 degree। और यहां से NS लिखा है और एंगल RSP या PSR, एंगल PSR इज 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये वाला एंगल कहा, या फिर इसको एक्सटेंड करके हमने कह दिया कि यही एंगल 90 डिग्री है। अब इसके बाद ये 1 नंबर की लाइन है, अगर नहीं लिखते हैं ना 1 नंबर कट जाता है। PQRS is a parallelogram with one angle 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। समझ में आ गया, hence proved। तो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो आपने प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ब्रॉड स्टेप हमारा क्या है कि जब भी मिड पॉइंट ज्वाइन होंगे ना किसी भी फिगर में, उससे पहले स्टेप में हमें प्रूव करना होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करके क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल में 2 मिड पॉइंट्स लिए, पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया तो 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। ये वाली साइड भी डायगोनल को पैरेलल और इक्वल हाफ होगी, और ये वाली साइड भी डायगोनल को पैरेलल और इक्वल टू हाफ होगी, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, SR और PQ ये दोनों पैरेलल हो गए। समझ में आ गया, ब्रॉडली हमारे पास पैरेललोग्राम इस एक स्टेप से बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। ये फर्स्ट स्टेप सब में कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा प्रूव करने वाला, फर्स्ट स्टेप सबका कॉमन है ये। अब सेकंड में मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है,
पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए किसी भी एक एंगल को 90 शो करना है। तो किसी भी इसके एक एंगल को 90 शो करने के लिए मैं 90 और कहां बनाऊंगी, क्योंकि ये रोम्बस है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री को मैंने यूज किया और इस छोटे वाले को ब्लॉक को, जो ये हमारा पैरेललोग्राम था PQRS, इसमें एक छोटे से ब्लॉक को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसकी वजह से मेरा पूरा वाला पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेक्टेंगल। समझ में आ गई ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट वही, मतलब फर्स्ट पार्ट इन द सेंस फर्स्ट स्टेप जो है वो हम दोबारा से वही लिखेंगे। हो गया बच्चे सारा ये? कहां से? ये ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप। थर्ड में लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints. Midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively show that PQRS is a rhombus. Given to prove लिखो। Rectangle ABCD PQR and S। हाँ जी, लिख नहीं रहे क्या? गिवन लिख लिया, प्रूफ भी लिख लिया, फर्स्ट स्टेप लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन लिख ली। आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, AD respectively to prove ABCD is a rhombus। और कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, ज्वाइन। किसको ज्वाइन करोगे, AC को ज्वाइन कर दें। हाँ। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो मेक श्योर इसको डॉटेड में ज्वाइन करना। ठीक हो गया? हाँ सॉरी, तुम सो नहीं रहे इसका मतलब है ना, तुम सो नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारे फेस से लग रहा है यू आर एक्चुअली अबाउट टू फॉल स्लीप, है ना, मतलब तुम नहीं सो रहे हो। PQRS इज अ रोम्बस। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC फर्स्ट स्टेप लिखो। चलो सब इसका, मैंने आपको कहा था ना क्या लिखना है इसमें। अगर फिगर को सभी फिगर्स में AC को ज्वाइन करते हो ना, तो जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है ना वही सब रट्टा मार के वही दोबारा से लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो लिखा होगा। तो इफ आई स्टार्ट विद द प्रूफ, पहले हमने क्या लिया था, इन ट्रायंगल DAC S and R are mid points of AD and CD respectively. Therefore, SR is parallel to AC. SR is equal to half of AC. हाँ जी, क्या मिस किया इसमें, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Similarly, in triangle BAC, PQ is parallel to AC and
PQ is equal to half of AC. ये नंबर 1 और ये नंबर 2. From 1 and 2, PQ is parallel to SR. PQ is equal to SR. तो हम क्या लिख देंगे? Therefore, PQRS is a parallelogram. अब इस पैरेललोग्राम को क्या बनाना है हमें? रोम्बस. पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है. तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इनको इक्वल करना है. क्या करना चाहिए? ट्रायंगल कौन से लें? DAB. DAB कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल बन नहीं रहा. I'll take, जरूरत ही नहीं, छोटे वाले ट्रायंगल ले लो. ये P मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है ना? समझ में आ गया कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? एक ये वाला और एक ये वाला. क्या करेंगे इन ट्रायंगल्स को लेकर? समझ में आया कि नहीं? क्या लिखोगे बताओ? इन ट्रायंगल, अगर समझ में आया तो मुझे बताओ क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल QBP. राइट. अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज बता दिया करो, इसमें कोई नहीं है कि समझ में आ गया, हाँ ठीक है. इसमें समझ में आया? मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए, एंड व्हेनेवर आई टॉक ऑफ टू ट्रायंगल्स तो मुझे क्या करना होता है? उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव, है ना? तो अब देखो, अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैन आई से SA इज इक्वल टू QB, है ना? हाफ्स ऑफ इक्वल्स. AD और BC इक्वल है, इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स AD एंड BC. AP इज इक्वल टू BP. क्यों होगा भाई? बताओ अस्मी, AP और BP क्यों इक्वल है? क्या लिखोगे इसको? हाफ्स ऑफ इक्वल नहीं, P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB. बेटा एक ही साइड की बात हो रही है, एक के दो हिस्से किए थे, तो लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. समझ में आ गया? और तीसरी चीज हम क्या लेंगे? 90 डिग्री एंगल लेंगे. एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल, और 90 डिग्री वो क्यों है? एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल. समझ में आ गया? सो कौन से रूल के साथ हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS लगाना. RHS तो नहीं लग रहा. तो हर राइट एंगल वाला रूल RHS नहीं होता. जहां पे दो साइड्स ली जाए, ठीक है, और एंगल इंक्लूडेड ना हो 90 डिग्री वाला, तब RHS लगेगा. तो SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू QB बाय SAS रूल. और इससे हम ले लेंगे, वी हैव SP इज इक्वल टू PQ CP CT. राइट. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वो लाइन जिसके मान मार्क कट जाते हैं, है ना? वो क्या? PQRS इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल. नहीं लिखोगे सच में इसका 1 नंबर कट जाएगा. यहां से आप ये नहीं करोगे हेंस PQRS इज अ रोम्बस, जो आदत होती है. राइट. तुम लोग तो बिल्कुल मत लिखना, तुम्हारे तो वैसे ही कट जाते हैं. DAB से ही बोल रही हूँ. सो विल राइट PQRS is a parallelogram with adjacent sides equal. Therefore, PQRS is a rhombus. Hence, proved. Question third also done. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई फर्क नहीं है. बस लास्ट में आकर एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिखेंगे. क्वेश्चन 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. एग्जैक्टली सेम लिखना है हमें. एक क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया,
तो उसने कहा जब आप ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो फिगर जो वो लाइंस है वो आपस में बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, चलो बनाओ। ज्योमेट्री में अगर कुछ समझ ना आए ना, फिगर बनानी शुरू कर दिया करो। उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए वो अलग बात है, ठीक है, बट मेक श्योर फर्स्ट स्टेप टू ज्योमेट्री सच में ही होता है। हम क्या करते हैं, विजुलाइज नहीं करते हैं। मैथ्स में प्रॉब्लम ही होती है। इफ आई टॉक ऑफ इंग्लिश में सबको बोलते हैं एसएसटी की बात क्या हो जाएगी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, तो आप ना मैप में विजुलाइज करते हो, अच्छा यहाँ इंग्लैंड होगा, यहाँ फ्रांस होगा, पिक्चर्स बनती है दिमाग में। जब मैथ्स की बात होती है ना तो कोई पिक्चर नहीं बनती। उसने कोऑर्डिनेटर लिखा होगा ना तो दिमाग में कभी नहीं आपके पास फोर साइडेड फिगर बनकर आएगी। और अगर मैथ्स में ये बनकर आना शुरू हो गया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। सो एबीसीडी इज अ quadrilateral PQ sorry to prove कहते हैं कि इसके ना ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, तो पी एंड आर, एस एंड क्यू को आपने ज्वाइन किया, राइट। दे प्रूव ये करना है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो टू प्रूव में मैं लिखूंगी पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स बनाए हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है, या क्या होगा, ये क्यों डिफरेंट नहीं है, क्यों सेम है, कैसे पता लगेगा, कैसे याद होगा। वही तो कह रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और मुझे पता है कि जब भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम, पता है ना। तो मुझे इनको क्या करना होगा, ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ज्वाइन पी क्यू आर एंड एस। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी क्यू आर एंड एस, क्या हो गया। तो इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है, क्या है दिखाओ, क्या अजीब बन गया इसमें। तुमने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिए, एक डायगोनल ड्रॉ करना था बस, दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पी क्यू आर एस, और एक हमें डायगोनल ज्वाइन करना होता है, तो मैं एसी को ही बनाऊंगी, ज्वाइन एसी, क्योंकि पहले वाले सभी क्वेश्चंस में एसी को ज्वाइन किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ओ से पास करते हुए जाए, फिगर में जा रहा है वेल एंड गुड, नहीं जा रहा है तो भी ठीक है। ठीक हो गया, ज्वाइन एसी, राइट। तो पी क्यू आर एस क्या है, विदाउट प्रूफ हमें पता है ना, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। और जो ये पी आर और एस क्यू क्या है उसके, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी आर और एस क्यू क्या है उसके, डायगोनल्स। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो प्रूव हो गया। तो हमें मतलब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अदर वे राउंड दिया हुआ है, ये समझ में आ गया इतना। लिखो, स्टार्ट विद द प्रूफ। इन ट्रायंगल
DAC लिख रहे थे पहले हमेशा, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, S and R are the midpoints of AB, AD and CD. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Similarly, in triangle, BAC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Then we'll have from 1 and 2. SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Fine. Therefore, PQRS is a parallelogram. ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे PR and SQ are diagonals of parallelogram PQRS. Diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore, PR and SQ bisect each. Hence, बस इसके बाद एग्जाम्पल 8 करना है. ठीक है, एग्जाम्पल 7 और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, क्वेश्चन 4, 5 एंड 7, ये 4 क्वेश्चन कल करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल 8 आज करें. ठीक है, एग्जाम्पल 8 में दिया हुआ है LMN आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q such that LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स. पहली बात तो यहाँ पे होता है इंटरसेप्ट क्या होता है. ठीक है, तो जब हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया ना, और ये ट्रांसवर्सल है, so I'll take LMN, P is the transversal, right? तो जो पोर्शन ट्रांसवर्सल का पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन होता है, ठीक है, जैसे ए बी और ये सी, ए बी एंड बी सी, दे आर कॉल्ड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. समझ में आ गया? इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल का वो पोर्शन जो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन है. इंटरसेप्ट्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. तो अगर हमने यहाँ पे दूसरी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है Q, और इन पॉइंट्स को मैंने लिखा है DEF, तो इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? DE एंड EF. इंटरसेप्ट दूसरी वाली ट्रांसवर्सल के क्या है? DE एंड EF. ये ना एक्चुअली थ्योरम है हमारे पास, ये आपको एज एग्जांपल दिया हुआ है, अदरवाइज दिस इज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन. क्या होता था? थ्योरम थी कि अगर कभी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, 3 या 3 से ज्यादा, 2 पैरेलल लाइंस नहीं, 3 या मोर देन 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है, तो जिस भी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइंस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाए हैं, अगर कोई भी एक पैरेलल लाइंस हमने 3 ड्रॉ की है ना, और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, और उस ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो इन पैरेलल लाइंस पर कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो, लाइक दिस, कोई भी ड्रॉ कर लो,
इनके भी इंटरसेप्ट इक्वल ही होंगे। समझ में आ गया कि अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो डी ई और ई एफ भी आपस में इक्वल होंगे। दिस वी नीड टू प्रूव। ठीक है, इंटरसेप्ट्स मेड बाय वन ट्रांसवर्सल और थ्री पैरेलल लाइंस आर इक्वल, then intercepts made by any other transversal on these three parallel lines will always be equal. ठीक है, चलो next we'll write given. Line L is parallel to M is parallel to N. P is transversal such that AB is equal to BC. To prove, यहाँ पे लिख देना Q is another transversal. To prove DE is equal to EF. Construction में join AF. और इस वाले पॉइंट को मैंने नेम दे दिया जी। ठीक है, अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो बी को हम क्या नेम दे देंगे? अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए सी के लिए बी क्या है? समझ में आ गया? जहां मिड पॉइंट आ गया क्या यूज होता है? मिड पॉइंट। अब कितने मिड पॉइंट दिया इसमें? एक दिया कि दो? सिर्फ एक दिया है। तो क्या हमें दिया हुआ है बीजी इज पैरेलल टू सी एफ? दिया हुआ है। कैसे? लाइन एम और एन आपस में पैरेलल है तो ये इसका पोर्शन भी आपस में पैरेलल होगा, तो इसमें क्या लगेगा? कन्वर्स या मिड पॉइंट मेन थ्योरम? कन्वर्स। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। प्रूफ में प्रूफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore B is the midpoint of AC. In triangle ACF, B is the midpoint of AC and BG is parallel to CF by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, G is the midpoint of AF. तो इसके बाद क्या करना चाहिए? दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना? AFD। समझ में आया? इन्वर्टेड सा ट्रायंगल है ये वाला। ठीक है ना? AFD, G is the midpoint of AF, GE is parallel to AD. By converse of midpoint theorem, E is the midpoint of DF. अगर DE midpoint है तो क्या आ जाएगा? DE is equal to EF. समझ में आ गया? देखो सिमिलरली in triangle AFD, D is the midpoint of AF, DE is parallel to AD by converse of midpoint theorem. GE is parallel to AD and by converse of midpoint theorem, E is the midpoint of D. E is the midpoint of DF.
Therefore, DE is equal to EF. समझ में आ गया सबको? ठीक है? नो